तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के अपेयरिंग छात्रों की। जी हाँ, अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका सीटेट होने वाला है जुलाई के एंड में, आपका सीटेट हो जाएगा, या फिर अगर इस पे भी मैं बात करूंगा कि आपका सीटेट जो है जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। तो अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 की, तो क्या आप लोगों को सीटेट जुलाई 2024 में अपेयरिंग वाले छात्रों को नेक्स्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा में चांस मिल जाएगा, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही आज की वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जो आपको 2024 में देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस साल आपको कौन कौन सी टीचर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो सीटेट से पहले पहले आ जाएंगी, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो सीटेट के बाद आएंगी, और अगर सीटेट से पहले आती है सीटेट के साथ में, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तब तक और अपियरिंग में रहे, आप सीटेट में मान लो फॉर्म भर दिया और रिजल्ट नहीं आया या एग्जाम से पहले की बात हुई, तो क्या अपियरिंग में आपको मौका मिल जाएगा या फिर उसके बाद में ही वैकेंसीज आएंगी। सारी वीडियो पे आज की इस वीडियो में उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको जो है ये बता दूं कि अगर आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सीटेट, क्योंकि अब अगर ये सीटेट हाथ से गया तो फिर 2024 में तो आपको कोई भी वैकेंसी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर ये सीटेट गया तो फिर आपका होगा सीटेट अब 2025 में जनवरी में जाके, तो फिर उसके बाद जो है 2024 वाली सारी वैकेंसीज आपके हाथ से जानी है। तो इसलिए अगर आप इस सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ये सीटेट आपको 101% पास करना ही है, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी डाउट के, तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तैयारी स्टार्ट कर दी है। आप अभी साथ में जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूट्यूब पे कोई पैसे तो लगते नहीं है चैनल सब्सक्राइब करने के, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका 4 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से भी सीटेट नहीं निकल रहा ना, तो इस बार मैं आपका जो है सीटेट निकलवा दूंगा, अगर आप रेगुलरली क्लास करते हैं तो। अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल लास्ट में ही क्लास देखेंगे या कुछ क्लासेस देख रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, इस तरह से करेंगे, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से साथ में जुड़े और डेली क्लासेस आपने स्टार्ट कर दी अभी से, तो मैं लिख के ले लो मेरे से अभी, आप 100% सिर्फ पास नहीं करोगे सीटेट को, सीटेट में 120-30 नंबर आपके आराम से आएंगे, 150 में से। कोई बड़ी बात नहीं है, इस साल भी आए हैं जो लोग हमारे साथ में कुछ दिन पहले से जुड़ गए थे, 128 130 तक नंबर उनके आए हैं इस बार भी, और 71.4% रिजल्ट दिया है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया था। हमारे पोल में जाके आप देख सकते हैं 71.4% बच्चे हमारे पास हैं सीटेट में। इतना सीटेट का कम रिजल्ट जाने के बाद भी 9% रिजल्ट है पूरे सीटेट का, और हमारे चैनल का रिजल्ट है 71.4%। मतलब सोचो आपकी जबरदस्त तैयारी हमने कराई है। तो मैं आपको इस बार जो हम सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, और इस बार थ्योरी क्लासेस भी साथ में लेके चल रहे हैं, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, मतलब कुल मिला के इतनी जबरदस्त आपकी तैयारी होगी कि अगर सीटेट से आपको बिल्कुल डर लगता है, ये लगता है कि सीटेट बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आता, तो इस बार बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आप साथ में सारी क्लासेस देख लेंगे, क्योंकि बेसिक से आप कॉन्सेप्ट बना के चलूंगा, बिल्कुल जड़ से नींव रख के। तो ऐसा नहीं पढ़ाना कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया और इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी समझ में आ गया, जो लो बच्चे हैं उनकी समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड समझाता हूं और बिल्कुल जड़ से लेके चलूंगा। तो सीटेट आपका 101% नहीं, 100% नहीं, 200 नहीं, 1000% आपका सीटेट निकलेगा ही निकलेगा। ना का तो सवाल ही नहीं होता, बस आप रेगुलरली यहाँ जुड़ जाओ साथ में। उसके बाद जैसे ही आपका सीटेट पास होगा, जितनी भी नेक्स्ट शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं 2024 की, उसकी तैयारी भी मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगा, यहीं पे यूट्यूब पर ही पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर लाइव क्लासेस और सारी लेक्चर क्लासेस यहीं पे आपको कराऊंगा। फुल तैयारी आपकी 2024 की सारी की। तो इसलिए आप जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को जुड़ जाओ आप, बिल्कुल इस बार जो है मेरे कहने से आप जो है साथ में जुड़ जाओ, आपका फ्यूचर बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। अब इसके अलावा जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आ जाते हैं। ये तो हुआ आपके लिए। हाँ, जो सीटेट की क्लासेस चल रही हैं उसको आप कैसे देखेंगे, बस सीटेट क्लास लिख के यूट्यूब पे सर्च कर देना। देखो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, जैसे ये सीडीपी की आ गई, हिंदी की आ गई, इस तरह से आपके सामने क्लासेस खुल के आ जाएंगी। सीटेट क्लासेस लिख के सर्च कर लेना बस आप यूट्यूब पे, आपके सामने ये मेरा फोटो लगा होगा एसए टीचर अकेडमी, यहाँ पे आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये हमारा ऐप है एसए टीचर अकेडमी, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि जितने भी पीडीएफ वगैरह जो भी रहेंगी वो सब आपको इस पे ऐप पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, जितने भी नए बच्चे हैं प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लो। इस पे सीटेट के नोट्स भी पड़े हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सारे सब्जेक्ट के, तो नोट्स भी आपको वहीं से मिल जाएंगे, इस पे जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बात करूं तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसमें आपको मौका मिलेगा और आने वाली कब कब आ सकती हैं।
देखो मुख्य प्रकार से मैंने ये लिखी है, उस कुछ अदर हैं जो छोटी वैकेंसीज है उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0, क्योंकि 3.0 तो अब गई आपसे, है ना? 3.0 का तो पेपर हो जाएगा मार्च में, तो फिर उससे तो आपका लेना देना है नहीं। अब 4.0 जो है मेन आपका, ये आपका, इसमें क्या आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसमें मौका मिलने के जो चांस हैं, 80% चांस है कि आपको मौका मिलेगा, 20% नहीं है, क्योंकि आपकी जो खबरें सुनने में आ रही हैं। अब मैं आपको बताऊं किस तरह से, क्योंकि जो आपको लग रहा है कि अगस्त में हमारा जो है, अगस्त में परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं बीपीएससी वाले, बीपीएससी टीआरई 4.0 को कह रहे हैं कि अगस्त में पेपर ले लेंगे। लेकिन इसी प्रकार से जब हमने जो है लास्ट उनका बयान सुना था, तो उन्होंने बोला था कि बीपीएससी जो है, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि बीपीएससी जो है हम अगस्त में कराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो फरवरी में करा रहे हैं। तो उन्होंने रिप्लाई में ये कहा था, फरवरी में भी कराएंगे, उसके बाद अगस्त में दोबारा कराएंगे। मतलब फरवरी में हम 3.0 कराएंगे और अगस्त में फिर हम जो है 4.0 कराएंगे। अब आप खुद ही देख लो यहाँ पे कि फरवरी में कहाँ हुई है, फरवरी तो खत्म गया, आपकी परीक्षा हो रही है मार्च में। और अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर आपके इलेक्शन नहीं होते नेक्स्ट वाले, तो आपकी ये परीक्षा मार्च में भी नहीं होती, फिर आपकी परीक्षा या तो अप्रैल में जाती, मई में ऐसे जाती, कुछ तो दिन के बढ़ते, क्योंकि बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, फॉर्म फिलअप के और एग्जाम के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है ना? यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो तैयारी के लिए बिल्कुल समय नहीं बच रहा, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि इलेक्शन से पहले उनको अपना पेपर कराना है, तो इसलिए वो मार्च में करा रहे हैं जल्दी की वजह से। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट वाली जो आपकी 4.0 होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम अगस्त में हो पाएगा, अगस्त में नहीं लग रही उम्मीद, ठीक है? अगस्त में उम्मीद नहीं है इसकी, ये आपका आगे ही जाएगा, अगस्त से आगे जाएगा, सितंबर में जा सकता है, अक्टूबर में जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं खींचेंगे वो, ये भी मत सोचना कि बहुत ज्यादा खींच देंगे। हो सकता है अगस्त के अंत तक रख दें, या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में या हाफ सितंबर में आपकी परीक्षा रख दें 4.0 को लेकर के। तो क्योंकि अगर वो फॉर्म भराएंगे मई जून में, आपके फॉर्म भराएंगे जून में, तो फिर वो आपको 2-3 महीने दे देंगे, क्योंकि उस टाइम कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा, उस टाइम आपके उनके पास भी समय रहेगा कि आपको समय दिया जाए, तो इसलिए। और आपका सीटेट जो है वो जुलाई में हो जाएगा, ठीक है? जुलाई में अगर सीटेट हो गया, मान लो आपका मिड जुलाई में अगर हो गया, तो फिर आपका जो है अगस्त के स्टार्टिंग तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर वैकेंसी आपकी जो है अगस्त में भी होती है, मान लीजिए, क्योंकि तो फिर भी आपको मौका उसमें मिल ही जाएगा, है ना? तो इसलिए आपको चांसेस हैं कि अभी के 4.0 में आपको चांस मिलेगा। और अगर 1%, अब हम ये एक और चांस लेते हैं कि चलो अगर इन्होंने फॉर्म फिलअप जो है जल्दी करवा दिया, मान लो इन्होंने जो है फॉर्म फिलअप आपका मई में करवा दिया, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हमें वैकेंसी में चांस मिलेगा नहीं 4.0 में। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 4.0 के बाद आपकी 5.0 भी आपकी वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है? तो अगर आपका सीटेट जुलाई पास होता है, भले ही आपके हाथ से अगर किसी वजह से 4.0 निकलता है, तो 5.0 आपको मिलेगा, ये बात तो गारंटी से मिलेगी, ठीक है? क्योंकि अगर ये अगस्त में है, तो 5.0 तो आपके साल के अंत में ही जाएगा। साल के अंत तब तक तो आपका सर्टिफिकेट आ ही जाएगा सीटेट का। तो आपको 5.0 में आपको फुल मिलेगी वैकेंसी देखने को, ठीक है? तो ये आपका एक चांस है जो बिहार के बच्चे हैं, दूसरे स्टेट के भी इसमें भर्ती हैं अगर जाना चाहते हैं बिहार में। अब अगर हम बात करें डीएसएसबी की, डीएसएसबी पीआरटी की है जूनियर की, तो डीएसएसबी की जो नॉर्मल असिस्टेंट टीचर की है, स्पेशल एजुकेटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्पेशल की अलग आती है जो कि पहले भी आके चली गई है। तो अगर हम डीएसएसबी की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले न्यूज आ रही थी, ये परीक्षा आपकी मार्च में होगी, है ना? मतलब मार्च में फॉर्म आएंगे, परीक्षा नहीं फॉर्म आएंगे, कि फॉर्म आपके मार्च में आ जाएंगे। लेकिन अब नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब आपके इलेक्शन है और मार्च में आपकी जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो इसलिए डीएसएसबी की तरफ से कोई नोटिस वगैरह कुछ भी जारी नहीं होगा, और ऐसे में फॉर्म फिलअप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कुल मिला के डीएसएसबी का काम है बंद यहाँ पे। अब डीएसएसबी का अगर हम देखें, तो डीएसएसबी में जैसे इलेक्शन के बाद अप्रैल मई के बाद फ्री होंगे, तो वो डायरेक्टली पीआरटी की वैकेंसी नहीं देंगे या न्यू वैकेंसी नहीं देंगे। जो एग्जाम पहले से उन्होंने करा रखे हैं, या जो पहले से फॉर्म फिलअप करा रखे हैं, बहुत सारे फॉर्म फिलअप है डीएसएसबी के, मतलब बेहिसाब है, कई सारे एग्जाम है। तो पहले उन एग्जाम्स को कराएगी डीएसएसबी, फिर उन जो है भर्ती का भी ज्वाइनिंग वगैरह का सिस्टम रहेगा, उसके बाद में पीआरटी की वैकेंसी निकलेगी। तो कुल मिला के, उसके अलावा मैं गूगल पे भी देख रहा था अभी, शायद यहाँ पे फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा। गूगल पे अगर मैं देख रहा था, तो इसमें नवंबर दिखा रहा था वो, कि नवंबर में आपको जो है, नवंबर में परीक्षा देखने को मिलेगी। लेकिन नवंबर एग्जैक्ट नहीं है कि बिल्कुल यही हम जो है गूगल का बिल्कुल एग्जैक्ट मान रहे हैं,
लेकिन ये है कि आपकी अगस्त से तो इस वाले सीटेट से बाद में आएगी। और इसकी एक वजह ये है कि जो सीटेट है, अच्छा मैंने सीटेट भी पूरा नहीं लिखा आज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो जाती हैं स्पेलिंग। तो सीटेट जो है आपका, अगर बात करें तो सीटेट भी आपका दिल्ली का एग्जाम है, सेंटर का एग्जाम है ना, सेंट्रल बोर्ड का। और डीएसएसबी भी आपका दिल्ली का एग्जाम है। तो इसलिए जब भी वो डीएसएसबी की वैकेंसी देगा तो वो हमेशा ये सोचेगा कि हम सीटेट को करा लेते हैं और सीटेट वाले छात्रों को, इनको भी हम जो है फिर वैकेंसी में ले लेंगे। तो पहले सीटेट कराया जाता है, उसके बाद डीएसएसबी की वैकेंसी आती है। तो अगर डीएसएसबी की वैकेंसी आती है तो वो आएगी सीटेट के बाद। तो अब आपका एक चांस मिलेगा आपको डीएसएसबी वाला, ठीक है, डीएसएसबी में आपको चांस मिलेगा। अब रही बात सुपर टेट की, तो सुपर टेट जो है यूपी वाला, यानी कि यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो इसकी तो वैसे ही उम्मीद आपको न्यूज में ये देखने को मिल रहा है कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हालांकि मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी सुपर टेट आएगा आपका, क्योंकि ये अलग मुद्दा था, इस पे मैं लंबी बात नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इन्होंने बोल दिया है अनुपात समानुपात बराबर है, जबकि नहीं है। और इन्होंने आगे उसके ये भी लिखा है कि 85,100 पद थे जो आपके खाली पद हैं पूरे यूपी में। तो अब ये पद क्यों है खाली भाई, इसको भरने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिलहाल मैं लंबी बात नहीं कर रहा इस पे, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी आपकी 2024 में ही आएगी। और अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, ये थोड़ा सा लंबा टाइम खींचेंगे। और इसकी एक वजह और ये होगी, अगर आपका जो है आएगा सुपर टेट तो उससे पहले आएगा यूपी टेट। और यूपी टेट अगर आएगा तो 2-3 महीने तो आपके यूपी टेट कराने में निकल जाएंगे, है ना। इलेक्शन विलेक्शन के बाद में अगर मई जून में स्टार्ट होती है प्रक्रिया, तो आपके 2-3 महीने निकल जाएंगे यूपी टेट कराने में। तो सी टेट के साथ में आपका यूपी टेट हो सकता है, सुपर टेट नहीं हो सकता। सुपर टेट आएगा उसके बाद, तो एक वैकेंसी आपके पास बचेगी सुपर टेट की, अगर आप नेक्स्ट मानते हैं सी टेट के बाद वाली। फिर अगर बात करें केवीएस की, तो केवीएस वाली वैकेंसी जो आएगी वो आएगी आपकी बिल्कुल लास्ट के अंत में, उसका तो अभी मिड में तो कोई जिक्र नहीं है। केवीएस का पैटर्न जो रहता है वो 2 साल का रहता है। तो जैसे आपका 2022-23 में वैकेंसी आई थी, यानी कि 22 के एंड में वैकेंसी आई थी, पेपर हुआ था 2023 के स्टार्टिंग में, है ना, जनवरी में पेपर था आई थिंक, जनवरी 2023 में। तो अब अगर बात करें तो ये भी जनवरी 2025 में आपका मान के चलो, ठीक है। अब इसके फॉर्म वगैरह की भी बात करें तो वो लास्ट 2024 तक जाएंगे आपके फॉर्म इसके। तो लास्ट में आएंगे तब तक आपके पास सीटेट रहेगा ही पास होया हुआ, तो इसमें भी आपको चांस मिलेगा। तो ये वैकेंसीज तो है जिसमें आपको चांस मिल रहा है ना। अब जो राज्यों की वैकेंसी होती है, जो छोटे लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे भी ना कहें तो अपनी पर्सनल वाली जो हर राज्य में वैकेंसीज निकलती हैं उनका अलग अलग निकलता रहता है। अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। जैसे आपका रीट की निकलेगी वैकेंसी राजस्थान वालों की, तो उनका अपना अलग एग्जाम है, वो सीटेट भी नहीं मांगते। अगर आप जो है रीट डायरेक्टली पास करते हैं तो वो रीट का जी प्री और मेंस लेके आपका काम खत्म कर देंगे। एमपीटेट में भी आपका जो है सीटेट चलता है, लेकिन साथ में उनका एमपीटेट खुद भी है अपना वाला। तो एमपीटेट में वैकेंसी आने की उम्मीद है। बाकी अलग-अलग राज्यों में तो आती रहती है, तो जैसे भी अलग वैकेंसीज आएँगी तो उसका मैं आपको नोटिफ़िकेशन दे दूँगा जब भी कोई वैकेंसीज आएगी, तो उसको हम जो है डिस्कस कर लेंगे यहीं पे, है ना? बाकी अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सीटेट की तैयारी में लगो, अभी से लगो, बिल्कुल आज से ही लगो, ठीक है? हमारी क्लासेस डेली चल रही हैं, 3 बजे लाइव क्लास होती है। आज नहीं हुई थी, आज के लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी था आज। 3 पीएम पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है शाम को, डेली क्लास। उसके अलावा लेक्चर वीडियोज़ वगैरह सब चीज़ें आएँगी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो मैंने बताया आपको वैसे जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, बाकी कोई सवाल है आपका? मुझे लगता है सारी बातें मेरी हो गई हैं, है ना? और कुछ तो नहीं बचा इसमें? आपके कुछ सवाल सोच लूँ मैं, आपके कुछ सवाल तो नहीं है? ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो उसको कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे उसको, ठीक है? बाकी आप सीटेट की चिंता छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है, बस आप क्लासेस लेना स्टार्ट करो, 100% आपका निकलेगा सीटेट, ठीक है? और वैकेंसीज़ की भी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे, बस 2-4 दिन बाद जो है अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो धीरे-धीरे सब जो है, अब आप कमेंट में ये मत बोलना कि सर आप तो कई दिन से कह रहे हो कि अब करेंगे स्टार्ट, अब करेंगे स्टार्ट, आप स्टार्ट कर नहीं रहे हो। टाइम लग जाता है यार, बहुत सारे मतलब बहुत काम रहता है। आप समझा करो कि इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए किताबों से मटेरियल छाँटना पड़ता है, एक पैटर्न बनाना पड़ता है, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालाइज़ करना पड़ता है। मैं यहाँ से मैंने आज बोला आपसे और आज ही आके मैं आपके सामने खड़े हो जाऊँ, आपको कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि चीज़ सामने आए, क्लास में तो परफेक्ट आए। उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो मेरी अपनी पर्सनल है। मैं उसके लिए 6 घंटे तैयारी करूँ, 10 घंटे करूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपके सामने बोर्ड पे आके खड़ा हो रहा हूँ, तो वो जेन्युइन चीज़ और एकदम
जो है निचोड़ वाली चीज आपको मिलनी चाहिए कि यही चीज है जो पेपर में आपको जो है हेल्प करेगी। पीछे की बैकग्राउंड की मेहनत मेरी अपनी है, वो मैं कर लूँ, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, ठीक है। तो इसीलिए मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। ऐसा मत सोचो आप कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री पड़ा हूँ। मैं पूरा सब चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ, मटेरियल भी, और आपके नोट्स भी बनाने होते हैं, सब चीजें काम होती है। तो ऐसी बातें मत बोला करो, कभी कभी मुझे अच्छा भी नहीं लगता, सैड फील होता है यार कभी कभी, मतलब बुरा तो नहीं लगता, ये नहीं कि मैं आपकी बात का बुरा मान जाऊंगा, पर मोटिवेशन डाउन होता है। मैं भी इंसान हूँ यार, आप लोग कभी कभी बोल देते ना, सर आप तो ऐसे झूठी तसल्ली देते हो, या आप कुछ भी ऐसे बोल देते हो कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हो और कहते रहते हो बस कि कल को करूंगा परसों करूंगा। फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इतने सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, तो सबको तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी क्लास होती रहेंगी। और अब सीटेट की तो चली रही है, सीटेट के लेक्चर भी अब आ जाएंगे आपके। बाकी वैकेंसीज की वाली जो है टीचर भर्ती की, उसकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट है वो साथ में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब रखो, साथ में बेल आइकन दबा के रखो, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर देना जहां पे भी करते हो। मिलता हूँ आपको लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।